थोड़ा सा कुछ देखो। हाँ सर, मैनिफेस्टो में खास करके अगर संथाल पढ़ना की बात करें तो संथाल पढ़ना के लिए क्या है? देखिए, संथाल पढ़ना के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों की जो जनसंख्या घटी है 45% से 26-27% पर हुई है, लगता है 25% भी होगा। और बांग्लादेशी मुसलमानों की जो संख्या 9% से 25-26% हुई है। एक तो सभी को चिन्हित करके, आयोग बनाकर चिन्हित करके इनको कैसे बांग्लादेश भगाया जाए, ये मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा ये है कि जो आदिवासी लड़कियों ने शादी कर ली है, उनके बच्चों को आदिवासी का दर्जा हम नहीं देंगे। तीसरा जो ज़मीन है जो आदिवासियों का कब्जा कर लिया है बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, उनको फिर से आदिवासियों को देंगे और एनआरसी लागू करेंगे। ये हमारी डेमोग्राफी को बचाने के लिए मैनिफेस्टो ने सबसे बड़ा संकल्प लिया है और सबसे बड़ा प्रण लिया है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, कोटा में मेडिकल कॉलेज होगा, साहबगंज में मेडिकल कॉलेज होगा, पाकुड़ में मेडिकल कॉलेज होगा, जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज होगा, देवघर में ऑलरेडी एम्स है, दुमका में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है। तो जो 4 जिले छूटे हुए हैं उनमें हो जाएगा। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है कि भगवान बिरसा मुंडा जी भगवान थे, उसी तरह से हमारे यहाँ सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो जानों ने बड़ा योगदान किया और उनको मिटाने की साजिश जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके बलिदान को मिटाने की साजिश कर रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिद्धो कान्हो, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी के पैरेलल जो है माननीय शिबू सोरेन जी को खड़ा करना चाहते हैं। और आप देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि बिरसा मुंडा जी, सिद्धो कान्हो जी, चांद भैरव, फूलो जानों से, तिलका मांझी से ज़्यादा बड़ा स्टेच्यू जो है शिबू सोरेन जी का। शिबू सोरेन जी जो है वो मॉडर्न युग के भगवान माने जाए। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी इतिहास को जिंदा रखना चाहती है और सिद्धो कान्हो जी के नाम एक बड़ा, जैसे बिरसा मुंडा जी के लिए म्यूजियम बनाया उन्होंने रांची में, उसी तरह दुमका में जो है 500 करोड़ खर्च करके उनका स्टेच्यू भी बनाएंगे, उनका रिसर्च सेंटर बनाएंगे और जिससे आने वाले पीढ़ियों को यह पता चले कि अंग्रेज़ों से कितनी बड़ी लड़ाई सिद्धो कान्हो जी ने की, वो एक बड़ा सवाल है। इसके बाद पीने के पानी के लिए सभी को गंगा से कैसे पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई के साधन के लिए पुनासी डैम बन गया है, उड़ई डैम कैसे बनेगा, मोतिहारा नदी पर डैम कैसे बनेगा, बासलोई नदी पर डैम कैसे बनेगा, गुमानी पर डैम कैसे बनेगा, ये सारा जो है हम करने वाले हैं जिससे पीने का पानी और सिंचाई का साधन हो जाए। बच्चों को रोज़गार कैसे होगा, 2,87,000 लोगों को रोज़गार देने के लिए पहले ही कैबिनेट में कैसे पास करेंगे। जो युवा बेरोज़गार हैं, उन युवा बेरोज़गारों के लिए हम 2-2 हज़ार रुपया देने वाले हैं 2 साल के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए। सहारा में जिन लोगों का पैसा डूब गया है उनको पैसा देंगे। जो पारा शिक्षकों के साथ इतना बड़ा छल किया इस सरकार ने, वो पारा शिक्षकों को कैसे नियमितीकरण करेंगे, जो अनुबंध कर्मी हैं उनको कैसे नियमितीकरण करेंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों को कैसे रोजगार देंगे, ये सारा इस मैनिफेस्टो में है। इसके अलावा रोजगार सृजन के लिए इंडस्ट्री कैसे आएगी, बाबा बैद्यनाथ, बासुकीनाथ धाम का विकास कैसे होगा, राजरप्पा का विकास कैसे होगा, हमारे हृदय पीठ का कैसे विकास होगा, मलूटी का कैसे विकास होगा, आदिवासी सर्किट के तौर पर सिद्धो कान्हो की जो जन्मस्थली है, जो उनकी प्रणस्थली है, उसका कैसे होगा, तिलका मांझी जी का कैसे विकास होगा, ये सब जो है हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है। और मुझे लगता है कि अपने आप में संपूर्ण मैनिफेस्टो है। और जो संथालपना का दर्द रहा है कि केवल सारा विकास छोटा नागपुर में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है, उस दर्द को ख़त्म करने का प्रयास ये मैनिफेस्टो कर रहा है। क्या उम्मीद है, पहले संथालपना की बात करें तो 18 सीट तो मेरा 10-12 दिन से लगातार जिन क्षेत्रों में मैं घूम रहा हूँ और चूँकि मैं 4 चुनाव जनता के आशीर्वाद से यहाँ जीत चुका हूँ और 3 चुनाव लड़ाने का अनुभव है, 4था चुनाव लड़ा रहा हूँ। इस 8 चुनाव के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ ये चुनाव एक तरफा है और कहीं किसी दल पार्टी से संथालपना में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। सरकार भाजपा की बनती कार्य है। सबसे पहला कार्य तो ये है कि एनआरसी लागू करेंगे, दूसरा कार्य ये है कि युवाओं को रोजगार देंगे, तीसरा कार्य करेंगे कि जो अनुबंध कर्मी हैं उनको कैसे हम सही जगह पर व्यवस्था करें, उनका परमानेंट नौकरी का व्यवस्था कैसे करेंगे, युवाओं को और महिलाओं को सम्मान निधि हम कैसे देंगे, किसानों को जो 5,000 रुपया पर एकड़ देना है वो कैसे देंगे, महिलाओं के 1 रुपये ज़मीन में रजिस्ट्री कैसे होगी। ये सब तो पहले कैबिनेट में आप देखिएगा कि 20-25
चीज़ों पर जो है मुहर लग जाएगी और 10 दिसंबर तक हम ये सारा चीज़ पूरा कर देंगे। कुछ ऐसे सीख हैं जहाँ पर For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.